हेलो, गुड इवनिंग। मैं राहुल कुमार चौधरी आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि किस तरह से हम अभी अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है फर्स्ट ईयर की, जिसका एग्ज़ाम छूट गया है, वो एग्ज़ाम अभी जो आप देंगे तो आप इस इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ से आने वाले हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि हमारे जो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में वो सारे के सारे यहीं से देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन बैंक को ज़रूर से ज़रूर मिनी असाइनमेंट को देखें और उसे अधिक से अधिक रिवाइज करने की कोशिश करें और आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो इसमें जो है आपका डायमंड पॉइंट चीजल यानी हीरा पॉइंट छेनी का प्रयोग जो है किनारों पर वर्गाकार करने हेतु इसका किया जाता है। किनारों पर वर्गाकार अगर करना है तो आपको डायमंड कट छेनी का उपयोग करेंगे। तो हाफ राउंड का नहीं होगा, हाफ राउंड इस तरह का होता है, तो इसका उपयोग हम कभी नहीं करेंगे। हाफ राउंड इसका उपयोग नहीं होगा, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। क्रॉस कट छेनी का भी नहीं होगा और वेब चीजल का भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग बाहरी पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? तो समांतर रेखाएं अगर खींचना है तो आपको जैनी क्लीपर लेना होगा। जैनी क्लीपर आपको लेना पड़ जाएगा और इस कैलिपर में आप क्या करते हैं कि ये एक इसका पैर जो होता है ये इस तरह का होता है और इसका दूसरा जो पैर होता है ऐसा होता है। तो आप इस तरह से क्या करते हैं कि इसको किनारे में लगा फंसा करके, जो जिसका इसका पैर थोड़ा टेढ़ा है इसको किनारे में फंसा करके, इससे दूसरे जो सीधी है इससे आप समांतर लाइन खींच सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट? इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? तो इस ड्रिल बिट का नाम है टेपर सैंक। इसका देखिए ये टेपर है और ये टेपर की तरह है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा टेपर सैंक। टेपर सैंक है। ठीक है। एक टेपर है, थोड़ा तिरछा तिरछा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए इसका टेपर सैंक इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टैक का प्रयोग किया जाता है? शीट मेटल में जो है एक वर्गाकार स्टैक है जिसका उपयोग किया जाता है सामान्य उपयोग हेतु, जनरल पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जाता है वर्गाकार स्टैक को। और इस तरह से आप इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा स्क्वायर स्टैक। व्हाट इज द नंबर ऑफ 1.25 indicates in ISO metric fine thread M12 125? तो ISO metric फाइन थ्रेड में M12 मल्टीप्लाई 1.25 में 1.25 नंबर जो है इसका थ्रेड का पिच इंडिकेट करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रेड का पिच। तो आप ये आंसर लगा देंगे, आपका सही हो जाएगा 100%। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने का कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो अनियमित रूप से अगर शाखा लकड़ी में अगर उगता है पेड़ पौधे में तो वहाँ पर एक गांठ बन जाता है और ये एक दोष माना जाता है लकड़ी में। एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको ये त्रिभुजाकार रेती को हम लगाते हैं जिससे उसका धार तेज कर देते हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ट्रेंगुलर फाइल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप ट्रेंगुलर फाइल का अगर उत्तर लगाते हैं तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा। इंगित रेती के भाग का नाम बताएं। तो इंगित रेती का ये जो भाग है ये है आपका हिल है।
हील है, और इसको बोलते हैं यहाँ पर, इसको शोल्डर बोलते हैं, इसको शोल्डर बोला जाता है। आप देखो, इसको आप शोल्डर बोलते हैं, और इसको जो है आपको टैंग बोलते हैं, और इसको जो बोलते हैं एज बोलते हैं। इस तरह से आपका हो गया। इस औजार का क्या नाम है? देखिए, यही वो औजार है जैनी क्लीपर, जिसमें कि इसका एक पैर जो है थोड़ा टेढ़ा है, दूसरा पैर सीधा है। इसे हम समांतर लाइन खींचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनी क्लीपर। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनी क्लीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम बताइए। आप देखिए यहाँ पे छेनी में जो आपका ये जो एंगल है, इस एंगल का नाम है पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल नाम है। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल आप देख पा रहे हैं, ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं इसको बोलते हैं इंक्लाइनेशन एंगल। और इसको जो बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रैक एंगल। इसको बोलते हैं रैक एंगल। अगर रैक एंगल का मान हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा छेनी स्लिप कर जाएगा, और इंक्लाइनेशन एंगल का भी मान अगर हम घटाते जाएंगे तो हमारा क्या होगा कि ये जो चीजल है, छेनी है, ये स्लिप कर जाएगा। आगे का क्वेश्चन है कि फर्मर छेनी का क्या उपयोग है। फर्मर छेनी का उपयोग हम जनरल कार्य के लिए करते हैं। जनरल कार्य जैसे कि आप कोई चीज़ छीलना हो तो आप वहाँ पे इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल कार्य के लिए हम समान छेनीकरण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ का प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता हो। इसको बोलते हैं मध्य लेप। मध्य लेप जोड़ बोलते हैं, जो कि सिरों के अंत से कुछ दूरी पहले ही ये मिलता है, जिसको बोलते हैं मध्य लेप जोड़। तो सही उत्तर इसका हो गया मध्य लेप जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार का नॉच का प्रयोग करते हैं। तो हम इसमें भी नॉच का प्रयोग करते हैं। भी नॉच का प्रयोग करने से, और ये 90 डिग्री का जो है, 90 डिग्री का आपको 90 डिग्री का मोड़ अगर देना हो तो भी नॉच का आप प्रयोग करें। भी नॉच का प्रयोग जैसे कि आप बनाते हैं, जैसे बक्सा बनाते हैं, तो वहाँ पे आप इसका यूज करें। शीट मेटल कार्ड में हैम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। शीट मेटल कार्ड में हैम फोल्डिंग का उद्देश्य है कि शीट को डैमेज होने से बचाना। शीट को डैमेज होने से बचाना, ना कि हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। शीट डैमेज ना हो जाए इसके लिए हम शीट मेटल में हैम फोल्डिंग करते हैं, हैमिंग कर देते हैं उसको। और उसको हैमिंग या तो तार बीच में दे करके उसके किनारों को मोड़ देते हैं, या फिर सिर्फ किनारों को भी मोड़ करके उसका हैमिंग किया जाता है, उसके तेज धारों को कम करना। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो लकड़ी का अगर शक्ति कम हो रहा है, उसका स्ट्रेंथ कम हो रहा है, तो इसका इरेगुलरिटी है, अनियमितता है। आप अगर लकड़ी में अनियमित रूप से वो ग्रो कर रहा है, इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ कहीं ज़्यादा मजबूत होगा, कहीं कमज़ोर होगा। इस प्रकार से उसकी स्ट्रेंथ ठीक नहीं होगी। इस हथौड़े का क्या नाम है। इस हथौड़े का नाम है क्लॉ हैमर। इससे हम नेल, कांटी वगैरह से आप लकड़ी में से निकालते हैं। इसका काम है कांटी में से लकड़ी को निकालना। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में से कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो गलत सीजनिंग होने से लकड़ी में कपिंग दोष हो जाता है, और कपिंग दोष होने से हम लोग क्या करते हैं कि कमज़ोर हो जाती है लकड़ी। जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम बताया। तो ये आपका पैरेलल फीमेल थ्रेड है। पैरेलल फीमेल थ्रेड है। तो पैरेलल फीमेल थ्रेड आपको होगा इस तरह से, आप देखिए। सीटों के सिरों को मोड़ने हेतु तो किस प्रकार की नॉच का प्रयोग किया जाता है। तो सीटों के उस सिरों को अगर आपको जोड़ना है तो इसमें आप सीधा सीधा स्ट्रेट नॉच लगा सकते हैं।
अगर 90 डिग्री का लगाना होगा तो 90 डिग्री के लिए हम वी नॉच लगाएंगे, ठीक है। और स्क्वायर नॉच लगाना होगा तो वहाँ पे आपको सीधा वहाँ पे इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस कट छेनी का उद्देश्य क्या है। क्रॉस कट छेनी का उद्देश्य है कि आप बनाना की वेज बनाने के लिए हम क्रॉस कट छेनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 डिग्री का मोड़ने हेतु किस प्रकार का नॉच का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वी नॉच का हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती दाढ़ी का प्रयोग करता है। तो इसका है कि लकड़ी की वक्र कटिंग अगर करना होगा तो हमें इसके लिए की होल का उपयोग करते हैं, जिससे उसका वक्र कटिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट मेटल गाड़ियों के लिए होने वाले स्टेक का क्या नाम है। इसका ब्लो हॉर्न स्टेक इसका नाम है। ब्लो हॉर्न स्टेक का हम लोग जो है सीट मेटल कार के लिए उपयोग में लाने वाला स्टेप को यूज करते हैं। औजार का नाम बताएं। इस प्रकार का जो औजार है, इस प्रकार के औजार का नाम है टैक्स हैमर। टैक्स हैमर इसका सही उत्तर होगा। टैक्स हैमर इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार का अगर आपको कहीं देखने को मिल रहा है तो इसका नाम है टैक्स हैमर। तो टैक्स हैमर को आप देखिए, ये फिगर है हमारा टैक्स हैमर का। टैक्स हैमर का ये हमारा फिगर है पूरा, आप इसे देख सकते हैं। चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग करते हैं। तो चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अगर अलग करना है तो आप यहाँ से वेब चीजल ले सकते हैं। वेब चीजल लेंगे तो आपका ये वहाँ से धातुओं को अलग कर सकते हैं, मेटल्स को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का स्टेक का प्रयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सिमिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ब्लो हॉर्न स्टेक। ब्लो हॉर्न स्टेक का हम प्रयोग करते हैं। आप देखिए ये जो फिगर है ये ब्लो हॉर्न स्टेक का है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं टैपिंग शंकु के लिए करते हैं, यानी टेपर्ड शंकु बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लकड़ी में गांठ का दोष का क्या कारण है। तो शाखाओं में जो अनियमित वृद्धि होती है जिसके कारण ये वहाँ पे गांठ हो जाता है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि उसे पुनः तार बांधने योग्य हेतु फ्यूज सुरक्षित किया जाए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मतलब 32 एम्पियर को अगर 0.8 से आप कर देते हैं मल्टीप्लाई तो 26 एम्पियर इसका आ जाएगा। 32 गुने 0.81 आप करेंगे तो इसका 26 एम्पियर हो जाएगा। आप 26 एम्पियर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SWG से तार का आकार मापने की प्रास क्या है। तो SWG से अगर तार को मापेंगे तो इसकी प्रास हो जाएगी 0 से लेकर के 36 तक। जहाँ 36 अधिक पतला तार है वहीं 0 जो है मोटा तार को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तार का जोड़ का क्या नाम है। इस तार का जोड़ का नाम है नॉटेड टेप ज्वाइंट। नॉटेड टेप ज्वाइंट इसका नाम है। इसका सही उत्तर नॉटेड टेप ज्वाइंट हो जाएगा। गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग प्लग्स का उपयोग किया जाता है। तो अगर गैल्वेनीकृत लोहे को सोल्डरिंग करना है तो वहाँ पे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल का यूज करेंगे, जिससे कि आपका वहाँ पे सोल्डरिंग प्लग्स अच्छा काम करेगा। मात्रा उत्पादन और ट्रिनिंग कार्य हेतु सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अगर मात्रा उत्पादन और ट्रिनिंग का कार्य करना है तो यहाँ पे आप डीप सोल्डरिंग मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताएं। तो एक्स के इंगित का भाग नाम क्या है, बैडिंग है, ठीक है। तो आपका ये बैडिंग हो जाएगा।
फुल फॉर्म बताइए XLPE का। XLPE का फुल फॉर्म है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन इसका यहाँ पे क्रॉस जो है, ये क्रॉस X जो है ये क्रॉस के फॉर्म में है, इसलिए इसे क्रॉस बताया गया है। L से लिंक्ड, P से पॉली, E से इथिलीन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? सर्विंग परत का उपयोग है इसको आर्मरिंग को एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाना। इसको काम है कि आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करना एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को स्थान को ज्ञात किया जाता है? तो इसमें शॉर्ट सर्किट को पता लगाना होता है। इसमें लूप मुर्रे टेस्ट का किया जाता है, ठीक है, उपयोग, जिससे कि हम लूप टेस्ट के द्वारा पता कर लेते हैं कि कहाँ पर इसका शॉर्ट है। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार के केबल बिछाने की विधि का उपयोग किया जाता है? तो उत्पादन संयंत्रों में जो है केबल बिछाने के लिए रैक्स इन एयर का प्रयोग किया जाता है। एयर में बहुत सारा रैक्स बना दिया जाता है और उसी के ऊपर आपको केबल बिछा दिया जाता है। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसके आबंध चक्र में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो 1 होते हैं। एक सही उत्तर 1 हो जाएगा। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का क्या प्रभाव है? तो नियॉन लैंप में विद्युत धारा का गैसीय आयनीकरण प्रभाव के द्वारा ये काम करता है। उसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आप ऑप्शन डी लगा सकते हैं। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? कुचालक प्रतिरोध की जो इकाई है आपका मेगा ओम में होगा। मेगा ओम में होगा। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षित है? तो अधिक अतिरिक्त संरक्षित धारा जो है वो रिवायरेबल फ्यूज में है। इसमें जो है धारा सहने की अतिरिक्त क्षमता होती है, यानी कि जब से इस पे लोड ओवरलोड होने की 4 घंटे तक में ये जा कर के ट्रिप हो जाएगा, और इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप ऑप्शन बी लगाएं। सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोर का उपयोग किया जाता है? तो सिरोपरी लाइन में अगर आप उसकी लंबाई बढ़ाना है तो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट को आप लगा दें तो आप इसकी जो लाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है। इस तरह से हम लोग वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कैर एल लाइट। कैर एल लाइट का प्रयोग किया जाता है। हम इसका उपयोग करते हैं जिससे कि हमारा एल्युमिनियम चालक का सोल्डर बहुत ही आसानी से होता है और इसमें मजबूती भी आती है। सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें टीन का भाग बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए आप पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाएंगे तो उसमें टीन की मात्रा कम होती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? तो अगर किसी केबल से पीवीसी कुचालक में से मतलब कि अगर वहाँ से धारा अगर लंबे समय तक बहेंगे तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज हो जाएगा। उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा और डैमेज हो सकता है। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में किया जाता है? तो संकीर्ण क्षेत्रों में अगर केबल बिछाना है तो वहाँ पे डक्ट पाइप होते हैं। डक्ट पाइप में से आपको केबल बिछाना पड़ेगा। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताए थे। एक्स से इंगित भूमि का जो भाग नाम है वो है लेड शीथ,
लेड शीथ है तो आप लेड शीथ से इसको दे सकते हैं। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोषों को ज्ञात किया जा सकता है? तो भूमिगत केबल को अगर दोष ज्ञात करना है तो इसमें आपको देखिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, इस विधि से हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आप अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे इस प्रयास को आप सफल बनाएं और अधिक से अधिक लोग इसकी अगर देखेंगे तो जिससे कि हमें भी हौसला होगा, मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाऊंगा। आई होप, मुझे लगता है कि आप हमारी बातों को सुन पा रहे होंगे और इस तरह से आप खुद भी सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? तो ये है बेडिंग। ये बेडिंग है जो आपको क्या करेगा, धात्विक कवच को क्षरण से बचा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? तो अगर सोल्डरिंग आयरन उपयोग आप नहीं कर रहे हैं तो सोल्डरिंग आयरन क्या होगा, गर्म हो सकता है और गर्म होगा तो आप हमें आग लगने से ये बचा सकता है या फिर खुद को लग सकता है, वहाँ पे हाथ में कहीं पे भी स्किन में लग सकता है, तो इसीलिए आप उसके स्टैंड में डाल दें तो इसका उपयोग ना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों को जोड़ पाए जाते हैं? जंक्शन बॉक्स में जो हम लोग लगाते हैं तो वो रेड टेल ज्वाइंट को लगाते हैं जंक्शन बॉक्स में, जहाँ से आप जंक्शन निकालते हैं रेड टेल ज्वाइंट का करते हैं। इस जोड़ का क्या नाम होगा? इस जोड़ का नाम है मैरिट ज्वाइंट। मैरिट ज्वाइंट आपको प्रैक्टिकल में भी मैरिट ज्वाइंट बनाने के लिए देगा, मैरिट ज्वाइंट आप बना देंगे इस तरह से। नेक्स्ट है कि ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग है कि आप सिरोपड़ी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना, आप अगर यहाँ पे नई टैपिंग निकालना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? तो सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली जो सोल्डरिंग विधि है उसका नाम है सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। सोल्डरिंग गन के द्वारा हम सर्विसिंग कर सकते हैं जिससे कि हमें आसानी होगी। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग यहाँ पे सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीसीबी, यानी कि पीसीबी में छोटे भागों में सोल्डरिंग डीप प्रोसेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताएं। तो यहाँ पे जो व्हाइट वाला एरिया देख रहे हैं, ये व्हाइट वाला, तो इस एरिया का नाम है लेड शीथ। आप इसको लेड शीथ लगाएंगे, आपका बिल्कुल सही होगा, लेड शीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा कुचालक भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? तो भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह का बिटुमिनस कंपाउंड को डालते हैं जिससे कि वहाँ पर क्या होता है कि ये उसको सुरक्षा देता है, इंसुलेटेड हो जाता है और शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? भूमिगत केबल में बेडिंग का उद्देश्य है कि धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोषों का ज्ञात किया जाता है? भूमिगत केबल में हम लोग लूप टेस्ट विधि से दोष को ज्ञात करते हैं। लूप टेस्ट में हम क्या करते हैं कि लूप मुर्रे टेस्ट विधि से यहाँ का लूप टेस्ट करते हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट को हम लोग पता कर सकते हैं या ओपन सर्किट को भी पता कर सकते हैं। यदि एक हुए चालक को 7/140 से इंगित किया जाता है तो यह 140 क्या दिखाता है? 140 जो दिखाता है वो आपका डायमीटर को दिखाता है, डायमीटर को।
इस औजार का क्या नाम है? तो इस औजार का नाम है क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल में आप किसी भी कनेक्शन को क्रिम्प करके, जैसे कि आपको इंटरनेट का कनेक्शन करनी है उसमें आपको, तो आप क्रिम्पिंग टूल की मदद से इसको कर सकते हैं। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है? तो फेज चालक की तुलना में अगर तीनों फेज अगर 10 mm² का है तो उसका जो न्यूट्रल चालक होगा वो उसका आधा हो जाएगा, यानी 5 mm² का हो जाएगा। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए रेटिंग कारक क्या होगा? तो इसकी अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए 0.81 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा। एल्युमिनियम की चालकता क्या होगी? एल्युमिनियम चालक की चालकता क्या होगी? तो इसका एल्युमिनियम चालक की चालकता ये होगी। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? यहाँ पे आप देखें माइक्रोमीटर का पाठ्यांक जो है आप 4.5 हो गया, ये 5 है, तो ये ऑलरेडी जो है आधे पे है, 4.55 इसका सही। नेक्स्ट, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सोल्डरिंग विथ क्लैम्प का हम लोग कहते हैं, तो उसकी बॉडी को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुथे हुए चालकों का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? तो गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में अधिक लचीला होता है, ताकि आप कहीं भी इसको मोड़ करके ले जा सकें। 16 एम्पियर की धारा क्षमता क्या होगी यदि अधिक अतिरिक्त धारा की सुरक्षा होगी? तो इसकी 13 एम्पियर हो जाएगी। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या होगा? तो बिजली की मात्रा के लिए इकाई जो होगा वो होगा हमारा कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? तो सोल्डरिंग विधि का नाम है सोल्डरिंग गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत वाहक बल आपको अगर ज्ञात करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है प्लस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, दोनों को प्लस करने के बाद आपको ये आंसर ईएमएफ में मिल जाएगा। केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा रेटिंग का क्या होगा? तो इसको अगर पास की धारा सुरक्षा अगर ज्ञात करनी है तो 1.323 से कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या होगा? तो ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? तो कम लचीलापन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? तो सोल्डरिंग विधि का नाम है ताप नियंत्रण विधि द्वारा आप सोल्डरिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है? तो अपर्याप्त ऊष्मन है, अगर वहाँ पे ठंडा आपको लग रहा है सोल्डरिंग में तो वहाँ पे अपर्याप्त ऊष्मा मिल रहा है। क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को आममीटर की तरह जोड़ दिया जाए? तो पाठ्यांक आपका कम हो जाएगा। अगर वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ देंगे उसका पाठ्यांक कम हो जाएगा। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? तो अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु रिवायरेबल टाइप का फ्यूज यूनिट होगा, और ये सब जो है एमसीबी, एमसीसीबी, एचआरसी फ्यूज, ये सब पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा है।
विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर का उपयोग होता है? विस्तार लाइनों के कंडक्टर बेयर कंडक्टर का यूज करते हैं, नंगा कंडक्टर का देते हैं। इस तरह से आपका मॉड्यूल 3 समाप्त हुआ और हम मॉड्यूल 4 को लेकर के अगले दिन आएंगे। आप लोग मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के पास इसके बारे में बताएं। और अभी पास में ही परीक्षा है और ये डीजीटी ने इसका निकाल दिया है, परीक्षा पास में है और आप लोग इस तरह से आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ज़रूर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें बताएं कि किस प्रकार का आपको वीडियो अधिक से अधिक पसंद है और आप ज़रूर करेंगे। आप अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि किस प्रकार का वीडियो आपको पसंद है। और आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। गुड इवनिंग।